शुभ संध्या सभी को। मैं रंजना, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद रंजना क्लासेस में। आइए शुरुआत करते हैं आज फिर से एक छोटे से प्रयास के साथ, छोटे से महत्वपूर्ण सेशन की। आज का विषय है शीत ऋतु। देखते हैं शीत ऋतु क्या है। शीत ऋतु का सामान्यतः मतलब होता है ठंडी का मौसम, जो अभी चल रहा है वर्तमान में। देखते हैं शीत ऋतु नवंबर के सेकंड या थर्ड वीक से शुरू होकर द्वितीय या तीसरे सप्ताह से शुरू होकर फरवरी के लास्ट तक रहती है, जिसमें जनवरी और फरवरी सबसे ठंडे महीने रहते हैं। जनवरी और फरवरी ठंडे महीने रहते हैं। आइए देखते हैं यहाँ का तापमान शीत ऋतु में। शीत ऋतु का जो तापमान होता है वो पूरे भारत में अधिकांश भागों में इसका दैनिक औसत तापमान जो होता है 21 डिग्री सेल्सियस से भी कम रह जाता है, और रात का जो तापमान होता है 21 डिग्री सेल्सियस से भी और कम हो जाता है। जैसे पंजाब और राजस्थान के राज्यों में, पंजाब राजस्थान राज्यों में क्या होता है, हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। आइए देखते हैं शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ने के कुछ मुख्य कारण हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में क्या होता है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है। तो इसका एक मेन कारण होता है, जैसे ये राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये क्या है कि समुद्र से दूर हैं। समुद्र से इनकी जो स्थिति है दूर होने के कारण यहाँ पे इन राज्यों में महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं, और ये समुद्री जलवायु का अनुभव नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि इनमें ठंडी अधिक पड़ती है। अगला कारण ये भी हो सकता है, ये भी होता है, हिमालय की जो श्रेणियों में हिमपात होने के कारण। हिमालय की जो श्रेणियों में क्या होता है, हमेशा हिमपात होता रहता है सर्दियों शीत ऋतु में, तो उसके कारण भी ठंडी ज़्यादा पड़ती है। और जो फरवरी के आसपास महीने में, मतलब फरवरी के महीने में कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की जो ठंडी पवनें आती हैं उत्तर भारत में, उनसे भी ठंडी पड़ती है। वो भी ठंडी एकदम लहर ला देती हैं, जिसके कारण क्या होता है, भारत के उत्तर पश्चिम भागों में कुछ पाला और कोहरा भी पड़ता है। ध्यान रखिए, प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है, क्योंकि तटीय भागों में समुद्र के समकारी प्रभाव हैं। समुद्र के किनारे हैं ये तटीय, जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पे समुद्र है, तो जहाँ पे समुद्री जलवायु होती है वहाँ पे ज़्यादा शीत ऋतु नहीं होती है, और ना ही ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एकदम भीषण गर्मी पड़ती है, और सर्दियों में एकदम भीषण सर्दी पड़ती है। तो यहाँ का क्या होता है ना, ज़्यादा एकदम सम मौसम रहता है वहाँ का, जहाँ जहाँ समुद्र किनारे हैं। वैसे ही भूमध्य रेखा के निकटता के कारण भी, प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं हम, जो भूमध्य रेखा के निकटता के कारण इस ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में तापमान के जो वितरण होता है, तापमान में उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। जैसे केरल के तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं दक्षिण भारत में, तो यहाँ का जो जनवरी के महीने का तापमान है, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस मापा गया है, और जबकि जून के महीने का तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस मापा गया। मैंने कहा नहीं, ना ज़्यादा सर्दी होती ना ज़्यादा गर्मी, तो ठंडी के महीने में भी जनवरी का 31 डिग्री सेल्सियस तापमान और जून के महीने का 29.5, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो और जो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे इसकी अपेक्षाकृत तापमान क्या होता है, कम होता है। आइए देखते हैं वायुदाब तथा पवनें। तो 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा पड़ता है। ये बहुत पूछा जाता है, 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ चमकता है, तो 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर चमकता है। इस ऋतु में मौसम की जो विशेषता होती है, उत्तर भारत में एक कुछ कम समय के लिए उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। दक्षिण भारत में उच्च वायुदाब उतना विकसित नहीं हो पाता, उत्तर भारत में होता है। जो उच्च वायुदाब कम समय के लिए विकसित होता है वो उत्तर भारत में होता है, वही दक्षिण भारत में नहीं हो पाता है। उस जिसका परिणाम क्या होता है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र में क्या होता है, हिंद महासागर पर स्थित जो निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर हवाएं चलना आरंभ कर देती हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलना आरंभ कर देती हैं। ध्यान रखिए, पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। कम वायुदाब प्रवणता के कारण पवनें 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। और जो इस क्षेत्र में क्या होता है, भू आकृति से भी पवनों की क्या होती है, दिशा प्रभावित होती है। जैसे गंगा की घाटी में इन पवनों की दिशा क्या होती है, पश्चिम और गंगा की घाटी में इन पवनों की दिशा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हो जाती है। वहीं ब्रह्मपुत्र घाटी में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर इन पवनों की दिशा उत्तर पूर्वी हो जाती है। आइए देखते हैं
शीतकालीन वर्षा। शीतकाल में क्या होता है कि मानसूनी पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। शीतकाल में अर्थात शीत ऋतु में पवनें, ध्यान रखिए, पवनें हमेशा 2 प्रकार से चलती हैं, स्थल से समुद्र की ओर और समुद्र से स्थल की ओर। जो ग्रीष्म ऋतु का होता है वहाँ पे पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। तो शीतकाल में पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण इनमें क्या होता है, नमी नाम मात्र की होती है, अर्थात नमी नहीं होती है इन पवनों में, शुष्क होती हैं। तो जब ये दूसरी स्थल की ओर चलती हैं तो स्थल पर चलने के कारण इन पवनों का क्या होता है, तापमान घट जाता है। भाई अगर समुद्र की ओर चलती हैं तो पवनों में तापमान घट जाएगा और स्थल पर चलेंगी तो बढ़ जाएगा। तो क्या होता है, शीत ऋतु में पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं जिसके कारण नमी नहीं होती और तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण वर्षा होने की संभावना नहीं होती है। कुछ थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है अपवाद के रूप में, जैसे कोरोमंडल तट पर और उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य रेखा से आने वाले कुछ शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ वर्षा हो जाती है शीत ऋतु में। ये अपवाद के रूप में होते हैं, जिसके कारण जो शीतकाल में कुछ वर्षा हो जाती है थोड़ी मोड़ी, तो उससे रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है ये। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बस बताइए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।